हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के नेक्स्ट फ्यू आवर्स के उनके एक्शन के बारे में होगा कि वो लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या उनकी लाइफ में चलने वाला है, किस तरीके की चीज़ें उलटफेर होने वाली है उनकी लाइफ में। यहाँ मैंने 3 पाइल बनाए हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, या तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करें, अपने पार्टनर की, या फिर थर्ड पार्टी जिसकी भी चाहें आप उसकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप जानते हैं और जिसकी भी आपको इंट्यूशन हो रहा है कि मुझे इनकी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना चाहिए, तो आप वो वाली डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो तीनों की डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 10-10 के जो होते हैं डेट ऑफ बर्थ के 10-10 दिन के गैप वाले ले लिए हैं। तो 1 से लेकर 10 तक अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ में पड़ता है तो आप ये वाला चूज़ कीजिए। 11 से लेकर 21 है तो ये वाला चूज़ कीजिए। 22 से लेकर 31 है किसी भी मंथ में, तो आप तीसरा नंबर का पाइल चूज़ कीजिए। और इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। पहले नंबर की पाइल से, दूसरे नंबर की पाइल और तीसरे नंबर को हम बाद में देखेंगे। तो जिनका भी बर्थडे 1 से 10 तक है, आपका, आपके पार्टनर का या थर्ड पार्टी का, तो हम उनका स्टार्ट करते हैं कि उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, उनके जो नेक्स्ट एक्शंस होने वाले हैं वो क्या होंगे। तो ये सब हम यहाँ देखने वाले हैं। सो एंजल्स बताएंगी इस वक्त कि क्या होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। यहाँ किसी तरीके की चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जिसको लेकर थर्ड पार्टी बहुत हैप्पी हैं। वो कुछ इस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ कर रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं उनको अपनी साजिशें कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं आपके पर्सन के साथ, इसलिए वो बहुत हैप्पी हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। पर बिल्कुल पर्दा डला हुआ है, बता नहीं रहे हैं कि क्या चीज़ हो रही है और किस तरीके से चीज़ों को वो पाकर खुश हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। उन्होंने आपके पर्सन के दिमाग पर, दिल पर और उनके एक्शंस पर पूरी तरीके से काबू करा हुआ है, बहुत पट्टी बांधी है अपनी सारी चीज़ों से। तो अभी ये पर्सन जो है ऐसा है कि बिल्कुल भी अपने खुद के थॉट प्रोसेस इनके कुछ नहीं हो रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड हैं ये, और उनका खुद का सोच, उनकी खुद की एक दायरा बन गया है। वो अपनी अपनी कोई स्वतंत्र सोच नहीं रख पाते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन बिल्कुल से इनके ही काबू में लगभग आ गए हैं, ऐसा इन्होंने। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी। इसीलिए ये थर्ड पार्टी जो है वो बहुत हैप्पी है, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरा जो चाहते थे उस तरीके से इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। इनकी जो विश थी, द स्टार का कार्ड है, इनकी विश थी कि इनकी लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेना। तो जहाँ ये विश थी इनकी, वो इन्होंने कंप्लीट कर ली है। अब इनको जो आपके पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी के इशारों पर नाचते हुए नज़र आ रहे थे अब तक। ये अब तक की सिनेरियोज़ हैं। ठीक है, अभी ये जो कार्ड निकल रहे हैं ये अब तक की सिनेरियोज़ हैं जो कि हो चुकी हैं। तो ये सभी कुछ है, इनकी जो विश थी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है थर्ड पार्टी की, जहाँ तक है। और देखते हैं, अभी यहाँ पर ऐसा लिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो अपने अपने जो उनकी सोच थी, जिस भी वजह से इन्होंने आपके पर्सन के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की थी, उसका एडवांटेज उठाने की बहुत एडवांटेज उठाया है इन्होंने। यहाँ पर अपना जो भी इनका सोच था वो अपने हिसाब से चालें चलने में, उसको बेवकूफ़ बनाने में वो बहुत हद तक कामयाब रहे थे। 7 ऑफ सॉर्ट का कार्ड है ये। ठीक है, और ये पर्सन जो है अपनी चालाकियों से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं, और पूरी तरीके से नियंत्रित करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट करके इनके उन चीज़ों पर, या वो इनकी एक विश जो थी इनकी लाइफ में आने की, वो कंप्लीट हुई, वो विश इनकी पूरी हुई, यहाँ पर ये दिख रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या इनके जो करंट सिचुएशंस हैं वो क्या चल रही हैं। इनकी जो अब नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, या जो नेक्स्ट अपकमिंग आवर्स हैं, उसमें क्या होने वाला है, उसमें किस तरीके की चीज़ें थर्ड पार्टी को देखने को मिल रही हैं। क्योंकि इन्होंने जो उनकी विश थी वो कंप्लीट हो गई, वो जो चाहते थे वो कंप्लीट हो गया पुराने टाइम में। तो कहीं ना कहीं वो रिलैक्सेशन में आ गए होंगे, और वही रिलैक्सेशन में वो वहाँ बैठे हुए हैं।
और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ हीलिंग का कार्ड है कि आपके जो पर्सन हैं उनके दिल और दिमाग की हीलिंग की जो उन्हें ज़रूरत थी, तो कहीं ना कहीं क्योंकि जब ज़्यादा इनके कंट्रोल में रहे हैं तो ये अपने आप ही परेशान हो गए और इनको लगा कि इनको कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, तो ये अपनी हीलिंग करेंगी क्योंकि ये इस तरीके से बंधा हुआ फील कर रहे हैं काफ़ी, और इनको ये फील हो रहा है कि इनका कोई एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपका जब कोई एडवांटेज उठाएगा तो आपको पता तो चलेगा ही। तो यहाँ पर इस पर्सन को कुछ ना कुछ तो एडवांटेज इनको जो इनका उठाया जा रहा था वो इनको इनकी भनक लग गई। और यहाँ मुझे लग रहा है कि अब आपके पर्सन जो हैं अब इनके साथ विद्रोह करने की स्थितियों में आने वाले हैं। यहाँ देखिए ये पर्सन जो है नेक्स्ट जो इनका एक्शन होने वाला है वो इनकी जो इन्होंने इनको जिस तरह से बांध रखा था, द रेबल का कार्ड है, ये पर्सन जो है अब इनकी बेड़ियों से टूटने वाले हैं, छूटने वाले हैं। और इनका जो थर्ड पार्टी का जो सारा सपना है वो कहीं ना कहीं चकनाचूर करने की स्थिति में है, कहीं ना कहीं उसको आईसीयू में पहुंचाने की स्थिति में है। आईसीयू का मतलब है कि जो इनका रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने की कगार पे पहुंच रहा है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन अब विद्रोही हो उठे हैं। और जो इनके बारे में जो इनकी सोच थी, जो इनका इंट्यूशन है आपके पर्सन का, वो कहीं ना कहीं इनको ये बात समझाने में कामयाब हो रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो इनके साथ में किस तरीके से गेम खेल रही थी, किस तरीके से ये इनके साथ में इनका फ़ायदा उठा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को समझ गए हैं और अब ये अपनी गलतियों पर पछतावा करेंगे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब ये इस थर्ड पार्टी के ऊपर कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से काबू में पाया जाए, वापस से सारी चीज़ें जो इसने गड़बड़ करती है वो करी जाएं। और यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ ये अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा करेंगे, सारी जो भी इनकी इंट्यूशंस हैं, पावर हैं, ये अपने जितने इनके गुड वेल विशर्स हैं उन सब के साथ में काम करके यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब इस थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं निपटारा चाहते हैं, उनसे अलग होना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कई लोग अब इनकी इस चीज़ को देखकर कई जो लोग होंगे वो इनको आके बताएंगे कि थर्ड पार्टी ने उनको किस तरीके से नुकसान पहुँचाया है, और जो इनके आंखों पे पट्टी पड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश करेंगे। ओके, और यहाँ पर ये पर्सन के अंदर इंट्यूशन जो इनकी इनर वॉइस है वो अपनी इनर वॉइस को सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर अब उस पर काम करते हुए ये इंसान नज़र आएंगे आपको। यहाँ पर मतलब अब जो ये थर्ड पार्टी है उसका सपना चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया है, ज़्यादा ही फ़ायदा उठा लिया है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और अब ये पर्सन जो हैं वो अपने आप ही इनसे दूर होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो इनकी खुशियाँ थी वो कहीं ना कहीं चकनाचूर होने वाली हैं, और अब ये पर्सन इनसे दूर होने वाले हैं। इनकी जो राशियाँ हैं वो मैं बता देना चाहती हूँ, वो मुझे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी लग रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है इनकी राशि, और यहाँ पर एक्वेरियस ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो भी इनकी राशियाँ हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ ये जो पर्सन है अब थर्ड पार्टी जो है, इनके सपने जो भी थे, ये जो पूरा करना चाह रहे थे वो सारे सपने अब धीरे धीरे टूटने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, कहीं ना कहीं ये अपनी ही पुरानी जो इनके आपके साथ में रिलेशनशिप रहे हैं उसको इनको याद आएगा, और ये अपने उस चीज़ को इनको कहीं ना कहीं गिल्ट फील करेंगे कि इन्होंने आपके साथ में किस तरीके से गलत किया था, और थर्ड पार्टी के ऊपर ट्रस्ट किया, और उनके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया कि थर्ड पार्टी ने इनको ही खोखला कर दिया, इनके ही एडवांटेज उठाकर वो आगे बढ़ गए हैं, ऐसा उनको फील होगा। ये चीज़ इनको समझ में आ जाएगी अब। और ये जो पर्सन है अब इनके साथ में ना रहकर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं कि आप किस तरीके से इनको बहुत सपोर्ट करते थे, किस तरीके से आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत थी, आपकी पर्सनालिटी, आपको ये एडमायर करेंगी बहुत ज़्यादा अब। और इनका जो इनर वॉइस है वो इनको बार बार यही कहेगा कि इन्होंने काफ़ी गलत किया है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी का जो इल्यूजन है वो ख़त्म होने वाला है, और अब ये थर्ड पार्टी की चंगुल से छूट के भागने वाले हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है,
कहीं ना कहीं ये पर्सन अब सोच रहे हैं, गहरी सोच में आएंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होने वाला है, ये गहरी सोच में आने वाले हैं और थर्ड पार्टी के साथ अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करके आपकी तरफ आने के बारे में सोच सकते हैं। ये डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं एंड थर्ड पार्टी से अपने आप को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनका काफ़ी एडवांटेज उठा लिया है, काफ़ी कुछ इनको नुकसान पहुँचा दिया है, ऐसा साफ साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी से अब पूरी तरीके से दूर होना चाहते हैं। द हर्मिट का कार्ड है। ये पर्सन जो है काफ़ी सोच रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी कुछ गलत कर दिया है अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी के चक्कर में आके, और थर्ड पार्टी के साथ में अब वो किनारा करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ इनके इनिशियल्स ले लेती हूँ, नामों के। इनके नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के या थर्ड पार्टी के? जे, एम या डब्ल्यू, कुछ भी समझ लीजिए इसे। वाई, जी, ये भी है तो डेफिनेटली ये एम है, एक डब्ल्यू है, एस, ओ एंड डी। ठीक है, तो ये है कि ये पर्सन जो है इनका नेक्स्ट एक्शन अब यही होने वाला है। अब ये गहरी सोच में आने वाले हैं और इनसे छुटकारा पाने के बारे में सोच सकते हैं। थर्ड पार्टी से किस तरह से छुटकारा पाना है, ये सारी बातें सोच सकते हैं। और थर्ड पार्टी के जो गेम्स थे वो सारे अब बिगड़ने वाले हैं बहुत जल्द, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और उनका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं ICU में जाते हुए नज़र आ रहा है धीरे से, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट करी हो। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अभी हम इस कार्ड्स को एक तरफ रख देते हैं और दूसरा कार्ड हम देखते हैं जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 21 तक है। हम उनकी रीडिंग देखेंगे कि उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, अभी वो क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी को जो अभी तक की सक्सेस मिली है, हम पहले उनके बारे में देखते हैं, वो कहाँ तक पहुँचे हैं उनकी लाइफ में, क्या क्या चालें चल चुके हैं अब तक आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने में, अपने आप को बनाने में उन्होंने क्या क्या कदम उठा लिए हैं, कितना आगे बढ़ चुके हैं, कितना उनको सक्सेस मिल चुका है, हम लोग देखते हैं। तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, अपनी 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं, आपको पूरी तरीके से किनारा कर दिया है, या जो वो चाहते थे वो सब कुछ उनको मिल गया है। थर्ड पार्टी को यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी अपनी विक्ट्री को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, अब तक यही दिख रहा है। द सन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं वो एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि एक नई बिगनिंग हो, एक नई शुरुआत हो, कुछ ऐसा हो जिसमें कि उनको वो ट्रस्ट, मतलब वो एक होता है ना कि मैं एक नई बिगनिंग करूँ, नई शुरुआत करूँ जहाँ पर लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करें उस हिसाब से जैसे वो चाहते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करा रहे हैं और पावर में, अथॉरिटी में फील करा रहे हैं कि उनके पास ही सारी अथॉरिटी है, अब सारे पावर हैं, वो कोई भी तरीके का उलटफेर कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। यहाँ पर वो आपके पर्सन को अपने हिसाब से चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ग्रोथ, इनकी ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये इस समय पे बहुत सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं इनकी लाइफ में। अपने हिसाब से सारे दाव पैंच जो इन्होंने खेले थे वो इनके हिसाब से हो रहे हैं इस वक्त। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट किस तरह से ये अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं, काफ़ी मेहनत की है आपके पर्सन की लाइफ में पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये पर्सन अपनी सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं कि मैं कैसे करके, किस तरीके से अपनी मतलब फटे हाल ज़िंदगी को इन्होंने सुधार लिया है, ऐसा लग रहा है। ये काफ़ी मेहनत की थी इन्होंने इनका अटेंशन सीख करने में, इनकी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, यहाँ पर अभी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये इस तरीके के पर्सन थे कि इन्होंने किसी को भी उनकी लाइफ में आने नहीं दिया। ये ऐसे रहे हैं कि इन्होंने किसी को भी उनसे, मतलब सबको इनसे दूर कर दिया, सबसे आपके पर्सन को दूर कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन के इनके लिए क्या हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें।
ओके, सो यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस समय पर थोड़ा सा अपने फ्लो में जाना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं कि कैसे क्या गड़बड़ हो रहा है, कहाँ से क्या चीज़ हो रही है। उनको भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि कैसे ये इंसान मेरे साथ जब जुड़ा था तब किस तरीके का था और आज किस तरह से ये मेरी ही लाइफ को रूल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी ये इनके पूरी तरीके से ट्रैप में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ भी अभी फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं इनकी राशियाँ बताती हूँ। एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है इनकी राशि, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इनकी राशियाँ हो सकती हैं। और ये पर्सन जो है फ़िलहाल अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहाँ से कहाँ क्या चीज़ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, बहुत ही चुप हो गए हैं, साइलेंस में हैं और अपने अंदर कहीं ना कहीं वो झांक कर देखना चाहते हैं कि इन्होंने कहाँ गलती कर दी। क्योंकि अब ये जो थर्ड पार्टी वो इतना पावरफुल हो गया है कि वो अब आपके पर्सन को भी नहीं सुनना चाहता वो, और उनके पर्सन के आसपास के लोगों को सबको कट ऑफ कर रहा है, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, उन सबको। तो ये पर्सन जो है अब वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को मनन कर रहे हैं कि ये पर्सन किस तरीके से इनकी लाइफ में इस तरीके से मतलब छा गया है, क्या क्या कर दिया है इन्होंने, किस तरीके से यहाँ तक पहुँच गए हैं इनकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको डिस्टर्ब कर रही है और ये इसके उस अंदर तक पहुँच के जानना चाहते कि हो क्या रहा है। अबेंडेंस, अब ये अपनी लाइफ को अबेंडेंस करना चाहते। देखो ये इनकी ये हालत कर दी है, लेकिन अब ये अपनी बुरी हालत में से बाहर निकलना चाहते हैं और ये अब अपनी लाइफ की खुशियों को ढूंढना चाहते हैं। ना कि यहाँ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी है जो इनको भी कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही थी। तो ये थर्ड पार्टी के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं और अपनी कुछ चीज़ों को इनसे हाइड किया था इन्होंने, अब वो अपनी खुशियाँ वहाँ से ढूंढना चाहते हैं। ये पर्सन, अब आपके पर्सन जो है ये अब अपनी खुशियाँ खुद तलाश करना चाहते हैं, खुद से कोशिश करना चाहते हैं फिर से वही मुकाम पाने की, फिर से अपनी चीज़ों को पाने की। क्योंकि इनके साथ में ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में है, कहीं ना कहीं ये इनके साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जो कभी ये राजा हुआ करते थे, आज ये इनकी स्थिति बुरी हो गई है। कभी ये खुद ही राजा हुआ करते थे कभी, लेकिन आज ये बुरी स्थिति में पहुंच गए हैं और आज इनको इनके हिसाब से चलना पड़ता है, थर्ड पार्टी के हिसाब से चलना पड़ता है, उनके हिसाब से लोगों से मिलना, किससे क्या करना, बहुत सारी चीज़ें इनकी हो गई हैं। तो अभी ये क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में है। और अब लेकिन ये इन्होंने सोच लिया है कि मुझे किसी भी तरीके से वापस से अपनी वही सिचुएशन, वही पुरानी वाली जो मेरी इमेज थी, वो सब कुछ मुझे वापस से चाहिए है अपनी लाइफ में, फिर से मुझे वो सब कुछ चाहिए है। कॉम्प्रोमाइज़ करते करते वो समझ गए हैं मोमेंट टू मोमेंट। तो अब ये क्या करने वाले हैं कि ये पर्सन जो है आपके धीमे धीमे यहाँ से अपने स्टेप्स को फूक फूक के अपने स्टेप्स को उठाने वाले हैं, ताकि ये पर्सन अब ये बात समझ भी ना पाए और ये इनके चंगुल से निकल जाएं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और क्या एक्शंस हो सकते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट फ्यू, मतलब इनको थोड़ा सा अब जागृति आ गई है मन में, इनको समझ में आ रहा है कि ये किसी न किसी तरीके के तरीके के षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं, किसी न किसी तरीके से किसी के चंगुल में आ गए हैं। तो ये पर्सन जो है, ऐसा हो सकता है आपको वो शायद मैसेज करें, हेल्प के लिए आपसे बातचीत करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन हेल्प चाहते हैं, हेल्प सीकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे क्या करना है। तो वो बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं, फूक फूक के कदम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ इस तरह से है, इनके लिए लाइफ बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई है। तो ये पर्सन जो है चाहते हैं कि अभी क्या करना है, किस तरीके से, तो किससे हेल्प मांगे। तो शायद ये अब सबसे पहले आपकी तरफ देख रहे हैं कि शायद आप वो इंसान हैं जिससे कि वो हेल्प मांग सकते हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे हेल्प मांगे, आपकी तरफ अपने मैसेजेस वगैरह कुछ करें, ऐसा हो सकता है। ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप नाउ। यहाँ इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि इस पर्सन ने इनको पूरी तरीके से खोखला कर दिया है। इस पर्सन ने इस पर्सन को पूरी तरीके से खोखला कर दिया है। तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि वापस मैं अपनी लाइफ को नॉर्मल कर पाऊँ, कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर ये हेल्प सीख करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। यहाँ द डेविल का कार्ड है। ये इस पर्सन से
छूट ना जाते, क्योंकि ये पर्सन ने इसको एडिक्शन में डाल दिया। ये पर्सन इनको कई तरीके के एडिक्शन में डाल चुकी हैं जो कि ये कभी नहीं करते थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये अपनी पर्सनैलिटी भूल गए। ये पर्सन ऐसे हो रहा है इस वक्त, तुम्हारे पर्सन जो हैं इस तरह के हो गए हैं कि वो अपनी पर्सनैलिटी को भूल गए हैं, वो अपने ऑरा को भूल गए हैं, वो अपने पावर को भूल गए हैं, वो सब कुछ भूल गए हैं। और ये इस समय इसके हिसाब से सारे काम कर रहे हैं। तो यहाँ ये कहीं ना कहीं जब इन्हें होश आता है तो ये चाहते हैं कि ये वापस से सही हो जाए। बहुत कन्फ्यूज़न की स्टेज है, क्योंकि इनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है। इनको लगता है कि क्या आप इनकी हेल्प करोगी। कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि इनको डर है कि क्या आप इनकी हेल्प करोगे, या मैं सही इंसान से अपनी हेल्प मांग रहा हूँ। यहाँ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में भी हूँ, थोड़ा सा, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मना कर दो हेल्प करने से। ऐसा भी हो कि आप शायद बहुत नाराज़ हैं। तो यहाँ लेकिन इस पर्सन की स्थिति ज़्यादा बुरी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को इस थर्ड पार्टी ने इस तरह से जकड़ रखा है कि ये बाहर निकलना आसान नहीं है इनके लिए। इस सिचुएशन से, इस सिनेरियो से बाहर निकलना आसान नहीं है, और इस पर्सन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलना है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ठीक है, इनके हम इनिशियल्स देख लेते हैं। वो हो सकते हैं CLH, VPNA, दिस इज E। ओके, सो ये हैं इनके इनिशियल्स। ये थी आपकी रीडिंग। यानी यहाँ पर ये पर्सन जो है वो हेल्प मांग रहे हैं, हेल्प की सीख कर रहे हैं। तो इनका जो नेक्स्ट एक्शन है इसके चंगुल से बाहर निकलने का होगा। बहुत धीमे से स्टेप उठाएंगे। हो सकता है आपसे हेल्प मांगने की कोशिश करें या किसी और से, क्योंकि यहाँ ये बुरी तरीके से ट्रैप हो गए हैं। तो बाहर निकलना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। तो ये जो पर्सन है बाहर निकलने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब लास्ट हम देख लेते हैं जिनका भी 22 से लेके 31 है, उनके पर्सन के बारे में, कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में क्या है, उनके क्या चल रहा है इस वक्त, थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है उनकी लाइफ में। पहले नंबर तो हम लोग ये जानेंगे, फिर जानेंगे उनके आपके पर्सन के एक्शन क्या हो सकते हैं। ओके, तो पहले नंबर ये कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है। थर्ड पार्टी की अथॉरिटी में है, काफ़ी अथॉरिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर उनकी पॉजिटिविटी काफ़ी है, बढ़ी हुई है, स्ट्रॉन्ग है, और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। काफ़ी चीज़ें उनके हिसाब से चलती हैं और अटेंटिव हैं काफ़ी। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और चीज़ों को लेकर थोड़ा सा, लेकिन बहुत छोटे से दिल की हैं। कभी कभी किसी छोटी सी चीज़ से ही डर जाते हैं, ऐसा लग रहा है। ये जो थर्ड पार्टी है बहुत ही ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं इस समय पर। कुछ ही दो लोगों के बीच में ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी किसी और के साथ में भी शायद अट्रैक्ट फील कर रहे हैं या उनसे भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जगलिंग वाली सिचुएशन आ रही है उनके लिए। शायद अब थर्ड पार्टी के मन में है कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए या निकल जाना चाहिए इनके साथ। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन रही है वो अभी थोड़ी सी डगमगाहट वाली दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर ये सिनेरियो है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो है कि दूसरों के कान, जो दूसरे लोगों की बातों में आते हैं। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में आती है, और वही बातें ये आपके पर्सन से भी कहती है और उनको डिस्टर्ब करते थे। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। ये काफ़ी डिस्टर्बेंस वाली एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। ये खुद डिस्टर्ब रहते हैं और सबको डिस्टर्ब करना इनकी आदत है। यहाँ पर ये लग रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा मतलब प्लाटिंग करके और बहुत ही फूक के कदम रखा है। इन्होंने जल्दबाजी में नहीं कदम रखा है। इन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, और ये उस स्ट्रैटेजी के तहत चुपके से काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव इंसान है। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को कोई नहीं जानता है कि इनके सीक्रेट्स, पूरे सीक्रेट्स किसी को नहीं पता है। ये सबके सीक्रेट्स जान लें, लेकिन अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताते हैं। इस समय पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर द मून का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये किंग ऑफ कप का कार्ड निकला है। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ये अपना असहज महसूस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी थोड़ा असहज हैं
पता नहीं क्यों असहज हैं। शायद ये दूसरे पर्सन के साथ में भी मिलना, मतलब थोड़ा जगल कर रहे हैं दूसरे पर्सन के और आपके पर्सन के बीच में, और ये थोड़े से इमोशनल भी हैं और ये ऐसा लग रहा है। तो मैं इनकी जो राशियां हैं वो बता देना चाहती हूँ। वो राशियां इनकी हो सकती हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो एंड दिस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर ये राशियाँ हो सकती हैं और कैप्रिकॉर्न ज़्यादातर है। और यहाँ पर अब मैं देखूंगी कि इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, इस वक्त आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन कैसे होंगे, क्योंकि ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी, वो थोड़ा मुझे थोड़ी सी ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन में लग रहे हैं। शायद वो कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हैं इस वक्त। द सोर्स, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है आपकी, वो इनको थोड़ी सा ज्ञान है चीज़ों का। इनको लगता है कि इनको कोई फंसा नहीं सकता है, इनको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पता है। और यही रीज़न है कि ये शायद इस थर्ड पार्टी की चालों को समझ रहे हैं, और यही रीज़न है कि ये थर्ड पार्टी जो है थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की चालों को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। पहले ये नहीं समझते थे, लेकिन अब वो बातें समझने लगे हैं कि क्या इनके मन में है, क्या चल रहा है, किस तरीके से ये शायद इनको भनक लग गई है कि ये कुछ दो लोगों के बीच में अभी भी फंसे हुए हैं। कहीं उन्हें भनक लग गई कि लोग उनके कान भरते हैं, कहीं उन्हें भनक लग गई है कि ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। तो इसीलिए थर्ड पार्टी जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं अब आपके पर्सन के साथ। ठीक है, यहाँ पर मैच्योरिटी, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं आपके पर्सन। थोड़ा सा आपके ये अपना मतलब चालबाजी जो इनकी है वो चल रहे थे, तो अब ये मैच्योरिटी दिखाते हुए अब इनसे जो एक इनका जो रिलेशनशिप था वो शायद कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि ये गलत पर्सन के साथ में अटैच हो गए हैं। तो इनका नेक्स्ट एक्शन अब यही होने वाला है कि मैच्योरिटी दिखाते हुए ये इस पर्सन से दूर होना चाहते हैं धीरे से, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी क्योंकि इनको लग रहा है कि हाँ मैंने गलती कर दी और मेरे साथ ये गलत पर्सन आगे जुड़ गया है, यहाँ ऐसा इनको फील हो रहा है। ठीक है, माइंड, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इस चीज़ को लेकर शायद इनको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इस पर्सन ने उनके दिमाग को भ्रमित कर दिया था। तो ये पर्सन जो है अपने उस पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं कि हाँ मैं किस तरीके से भ्रमित हो गया था। अच्छा, ये इनके साथ क्या हुआ है कि शायद मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है अचानक से कुछ ऐसे मेडिटेशन किया है, या कुछ किसी व्यक्ति से इस तरह से मिले हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई कि इनका ना थर्ड आई ओपन हो गया, चक्रा ओपन हो गया अचानक से, और इनको ये चीज़ फील हो रही है कि इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की थी। तो यहाँ पर ये पर्सन जो हैं अपनी गलतियों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब अपने आप से ही ये प्लेफुलनेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये अपने आप को फिर से लाइट कर देना चाहते हैं फिर से इनके, क्योंकि बहुत ही हैवी फीलिंग आ रही है इनको, काफ़ी हैवी एनर्जी में जी रहे हैं ये। तो यहाँ पर हो सकता है कि अब ये थोड़ा सा अपने आप को लाइट फील कराएं, क्योंकि इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, और ये किस गलत इंसान के साथ हैं ये भी इनको एहसास है। तो किस तरीके से बाहर निकलना है, पहले तो बाहर निकलने के लिए किसी भी तरह की हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटजी के हिसाब से इन्हें बाहर निकलना होगा। फाइटिंग, शायद इनको लड़ना भी पड़ सकता है इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये पर्सन जो है इस सिचुएशन में इनको डालने के लिए जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। तो ये इस चीज़ के लिए भी तैयार है कि ऐसा ना हो कि ये पर्सन ना जाए मेरी लाइफ से, तो मुझे इसको निकालने के लिए जो एक फाइटर के तौर पर रहना पड़ेगा। तो ये पर्सन जो है आपके, वो इनसे लड़ने के लिए भी तैयार है। तो पहले अपने आप को पूरी तरीके से दिमागी तौर पे एकदम से हल्का करना चाहते हैं, दिल के रूप में इनका मतलब जो होता है ना आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी है वो सारी हटा देना चाहते हैं। फिर वो फाइट करने के लिए अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में लाना चाहते हैं, ताकि इस पर्सन को सही तरीके से जवाब दे सकें। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी की जो डेथ का कार्ड है कि यहाँ पर अब ये इनके साथ में अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। डेथ का कार्ड आया है, यानी यहाँ से रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि एक नई स्टार्ट करें। शायद अब ये इस पर्सन की सारी जो प्लानिंग प्लॉटिंग थी, और इनका जो एक ड्यूअल रूप है या डबल स्टैंडर्ड है वो इनको समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपने इनके डबल स्टैंडर्ड से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है
कुछ और ही सोच रहे थे, लेकिन ये इनके साथ आए तो इनको, लेकिन इनका जो थर्ड पार्टी है वो ऐसा लगता है कि वो खुद ही कहीं ना कहीं फ्लर्टिश थे, वो खुद ही फ्लर्टिश थे, तो वो किसी और के साथ में अटैच हो गए, लेकिन नहीं चाहते थे कि इनको पता चले, बट इनको पता चल गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं चाहते थे। यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। अब यहाँ पर ये जो पर्सन है आपके, वो काफ़ी अपमानित फील करेंगे, गिल्ट फील करेंगे और दूर चले जाएंगे, क्योंकि इनको ये फील हो रहा है कि इन्होंने काफ़ी आपको भी अपनी लाइफ से दूर कर दिया बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी, इस थर्ड पार्टी की वजह से। तो अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ समय के लिए सबसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने वाले हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी ये अपने आप को रिलैक्स कर पाएंगे, तभी ये अपने आप को फिर से स्टार्ट कर पाएंगे अपनी एनर्जी को। यहाँ पर देखो नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। इसके बाद यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी तरफ आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड, एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, पर उसके पहले ये एक थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहेंगे एंड देन ये आपके पास जल्दबाजी में आएंगे। जल्दबाजी में इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि अगर देर की तो गड़बड़ हो सकता है, तो यहाँ पर देर नहीं करना चाहते हैं आप तक पहुँचने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास आए और अपनी गलती की माफ़ी मांगे और ये बताएं कि इन्होंने किस तरीके से थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया है, ऐसा हो सकता है। और ये पर्सन जो है अब आपको चेंज नज़र आएंगे, अब आपको ये पर्सन जो है पहले से ज़्यादा बदले हुए नज़र आएंगे। जिस तरीके के ये पहले थे उस तरीके के नहीं नज़र आएंगे। आप देखेंगे कि ये एकदम से नया स्वरूप है इनका, बहुत ही मैच्योरिटी आ गई है इनके अंदर, बातों को समझने लगे हैं। यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको पहले से ज़्यादा चेंज नज़र आएगा इनकी पर्सनैलिटी में। द चैरिट का कार्ड है। डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होकर, आपसे बात करके वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये इनके एक्शंस होते हैं। नेक्स्ट चलिए, इनके जो राशियाँ जो सॉरी इनिशियल्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं URIBK एन और जेड, जो भी समझ लें इसे आप, ठीक है। तो ये थे इनके इनिशियल्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।